कि जो लफ्ज़ जो गर्दिश कर रहा है पूरे मुल्क में, पहली बात तो वो लफ्ज़ इतना बेहुदा है कि वो इतनी शान के ख़िलाफ़ है हमारे पैगंबर की कि उन्होंने आपने लिख दिया आई लव मोहम्मद। हमारे यहाँ नबी का नाम बग़ैर दरूद के नहीं लिया जाता, उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, वो नहीं किया गया। दूसरा, हमारे नबी का नाम राजनीतिक नाम नहीं है। उसको जो लोग पोस्टर बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, खुदा से भी डरिए और दुनिया से भी डरिए। नबी के नाम को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। नबी की मोहब्बत दिल में होती है, तख्ती दिखाने से नहीं होती। क्या इससे पहले हम नबी से मोहब्बत नहीं करते थे क्या? कल ही हमने तख्ती दिखाई, चार तारीख कानपुर से शुरू हुआ और आज जो है पूरे मुल्क में चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नबी का नाम कम से कम खुदा के वास्ते अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, बगैर उनके नाम के हम मुसलमान भी नहीं हो सकते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है उसका तमाशा करते फिर हम तख्तियाँ, और उन तख्तियों का बाद में किया क्या? बेहुरमती हुई, भगदड़ मची, लोग रोड पे फेंक करके चले गए। बेहुरमती हुई कि नहीं हुई? इसका ज़िम्मेदार कौन है? और उसके बाद जब ये सारा चीज़ कानपुर से शुरू होकर के और बरेली तक पहुंच गया, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में चला गया। अब उसमें लोगों ने उसको नुमाइश बनाना शुरू कर दिया था, हम उससे मोहब्बत करते। अरे भाई, अगर कोई प्रभु श्री राम से मोहब्बत करता है तो इसमें एतराज़ किस बात का? या श्री महादेव से मोहब्बत करता है तो एतराज़ किस बात का? इसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल बात के सिनेरियो का है कि जिस तरह से बातें की गई हैं, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ना तो एक साधु के लिए अच्छी है और ना एक शासक के लिए अच्छी है। साधु बहुत निर्मल दिल का होता है और शासक की तरह चलना चाहिए। जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उसको पता नहीं है कि यहाँ सरकार किसकी है। सरकार संविधान की है, पर्टिकुलर किसी आदमी की सरकार नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने तमाम देश के नौजवान मुसलमानों से कहना चाहेंगे कि इस नाम को लेकर के राजनीतिक ना करें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई ज़रूरत नहीं आपको सड़कों पर उतरने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी को परेशान। नबी तो दूसरों के लिए रहमत बन करके आए हैं, आप उनके नाम पे दूसरों को जो है तकलीफ़ दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बात को हमारे नौजवानों को भी गौर करना चाहिए। और लीडरों से मैं गुजारिश करूंगा, चाहे वो कोई भी लीडर हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं इसी पर आ रही हूँ जी, चूँकि आपने बात ही कर दी। AIMIM के प्रमुख, उनके सहित जो दूसरे और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु थे, नेता थे, उन लोगों ने लगातार इसको हवा दी। और ये हवा दी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार टीवी डिबेट्स हो, बाइट्स हो, हमेशा हर जगह वो ये कहते दिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने गलत किया है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और आई लव मोहम्मद से ऐतराज़ क्या है? जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा मौलाना साहब कि ऐतराज़ किसी को नहीं है। अगर आपकी कहीं आस्था है तो बिल्कुल ऐतराज़ नहीं है। लेकिन उस आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर आप सांप्रदायिकता फैलाएंगे, हिंसा करेंगे, तो बतौर प्रदेश का मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ एक्शन क्यों नहीं लेंगे? देखिए, आपने कुछ मुस्लिम लीडरों का जिक्र करने की कोशिश की। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना उनकी कोई हैसियत है मेरे सामने। वो क्या जितने बड़े लीडर हों, मैं कुछ नहीं समझता। जहाँ तक सवाल एक्शन लेने का है, तो मैडम एक्शन संविधान के हिसाब से अदालतें लेंगी। नहीं, अदालत तक का मौलाना साहब वेट नहीं करेंगे ना। अगर सड़क पर हिंसा हो रही है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। नहीं। देखिए, एक्शन का मतलब ये है कि आप किसी के घर को तोड़ देंगे, इसका मतलब ये है क्या? और आपको 50 साल पुरानी इमारत आज अनलीगल लग रही है, 30 साल पुरानी इमारत आज आपको अनलीगल लग रही है, तो फिर उन ऑफिसरों को क्या करेंगे आप जिनकी वजह से ये बिल्डिंगें बनी हैं? वो मत जाइए। देखिए, शासक और कानून संविधान में फ़र्क है। मुख्यमंत्री सज़ा नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री सज़ा नहीं दे सकता, सज़ा अदालतें देंगी। और अब तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम शासन में बैठ जाते तो अपने केस वापस ले लेते हैं। अब क्या कीजिएगा उसके लिए? हुआ है हमारे यहाँ ऐसा, कितने केस मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से वापस लिए जब वो मुख्यमंत्री बन गए। तो हम उधर जाना ही नहीं चाह रहे। हम तो सिर्फ अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, किसी लीडर के बहकावे में ना आए, कानून अपने हाथ में ना लें। संविधान जिस चीज़ की इजाज़त दे रहा है आप सिर्फ उतना कीजिए, और वो सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग भारत में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, सबको संविधान पर अमल करना चाहिए। ठीक है, हम कंट्रोवर्सी वाली कोई बात ही नहीं कर रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।